हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। भाई देखिए, अभी हाल ही में जो हरियाणा पुलिस एसआई के जो फॉर्म हैं वो रीओपन हुए हैं। वो पहले वाले जो फॉर्म निकले थे वो कैंसिल हो गए हैं। और जो भी स्टूडेंट पहले फॉर्म भरा था जिन्होंने, वो दोबारा फॉर्म को भर सकता है। उनको एज में छूट मिलेगी और जो फीस उन्होंने पेमेंट की थी पहले, वो भी आपकी मतलब छूट मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपना वो नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको वो छूट मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं भाई, अप्लाई जो डेट है वो अपनी 19 तारीख से वो फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और जो लास्ट डेट है वो 2 जुलाई है। 2 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट के बाद में वेट मत करना कि आपके एक्सटेंड हो जाएगी डेट फिर भर देंगे। भाई पहले ही भरने की कोशिश कर लेना। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे दी है कि भाई अभी पता नहीं ये कंफर्म है, पर इनके नोटिफिकेशन में जो डेट है वो आपकी 1 अगस्त है। पर लगता नहीं है कि हरियाणा की इतनी जल्दी मतलब एग्ज़ाम कभी हुई तो आज तक है नहीं। बाकी फिर भी अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, है ना। तो 465 पोस्ट हैं। मैं आपको पूरी डिटेल दिखा देता हूँ एक बार। देखिए भाई, ये 400 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर की निकली हुई है मेल के लिए। 400 मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए भी हैं 65 के करीब। फीमेल के लिए भी हैं, इस पेज पे शायद नहीं है, ये रही 65 जो है वो फीमेल के लिए हैं। और हम बात करें हाइट की, तो हाइट इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 170 सेंटीमीटर दे रखी है। और 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST OBC के लिए। तो आप अगर किसी SC में, ST में या OBC में बिलोंग करते हो तो आपकी जो हाइट चाहिए वो 168 चाहिए। अदरवाइज आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दी है। और चेस्ट की बात करें तो आपकी जो चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक्सपेंशन के बाद में 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कम से कम होना चाहिए। अच्छा, आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में बता रखा है कि भाई नॉलेज टेस्ट में जो आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और ये 100 नंबर का जो पेपर होगा ना भाई, ये आपका 90 मिनट का होने वाला है। और एक क्वेश्चन के जो वैल्यू होगी, मतलब एक क्वेश्चन पे जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 0.8 मार्क्स। मतलब 0.80 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के। और जो एग्ज़ाम होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। इसके साथ ही साथ सिलेबस दे रखा है कि भाई जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और अदर रिलेवेंट फील्ड या ट्रेड। मतलब कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नॉर्मली पूछी जाएंगी आपसे। कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा कम से कम, ये बात यहाँ पर नोट साफ साफ कर रखी है। तो 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहने वाला है। और बात करें फिजिकल के लिए कितने बच्चे पास होने वाले हैं एग्जाम में, तो टोटल जो वैकेंसी है मेल की तो है 400 और गर्ल्स की है 65। तो इसका आप 7 गुना कर लीजिएगा। 7 गुना मतलब 2800 तो मेल कैंडिडेट पास होंगे रिटर्न एग्जाम में। और यहाँ पर हम देखें तो करीब करीब 450 के करीब, 450 के करीब अप्रोक्सीमेट है भाई ये, थोड़ा 5-10 वैकेंसी ऊपर नीचे है। तो 450 के करीब गर्ल्स जो हैं वो पास होने वाली हैं। अब हम बात करें कि भाई जो इनका जो फिजिकल होगा उसमें क्या है, तो मेल के लिए फिजिकल में आपको साफ साफ मेंशन है कि 2.5 किलोमीटर की रनिंग है जो कि 12 मिनट में करनी है। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है जो कि 6 मिनट में करनी है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है जो कि 5 मिनट में करनी है। तो ये हमारा फिजिकल रहने वाला। इसके अलावा हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ रनिंग है। अच्छा भाई, एक अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगली स्लाइड में है कि भाई एडिशनल क्वालिफिकेशन के आपको मार्क्स जो मिलने वाले हैं, 10% मार्क्स मिलने वाले हैं, 10 मार्क्स। तो उसमें आपके पास में अगर कोई डिग्री है, वो डिग्री कितने साल की, कम से कम 4 साल की होनी चाहिए। भाई डिग्री जो है वो आपकी 4 साल की होनी चाहिए। ठीक है भाई। ऐसा जो अगर किसी भी आपने डिग्री की है और वो आपकी 3 साल की है, फॉर एग्जाम्पल आपने BA किया है या BSc किया है, BCom किया है, तो आपको ये 4 मार्क्स जो है नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन आपने बीटेक किया हुआ है या BLA, मतलब लो का जो होता है 4 साल से 5 साल का कोर्स होता है एक, वो अगर आपने कर रखा है तो आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो उसके आपको
अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो उसके आपको 3 नंबर 3 मार्क्स वो मिल जाएंगे। टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 7 हो जाएंगे। इसके साथ में अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है ABC, तो ए का 1 नंबर है, बी के 2 नंबर हैं और सी के लिए 3 नंबर हैं, यहाँ पर मेंशन है। और इस ये 10 नंबर हो चुके हैं। और जो 10 नंबर हैं ये और मिलेंगे आपको अगर आपके घर में या तो जॉब नहीं है कोई भी, ठीक है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो 5 नंबर तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। या फिर किसी के घर में भाई किसी कोई मान लो कोई लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है और वो उसका पति मतलब एक्सपायर हो गया है, तो 5 नंबर उसको मिल जाएंगे। या फिर मतलब कोई लड़का है जो कि इसमें लिखा हुआ था फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डेड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, मतलब 42 साल की एज से पहले मतलब कोई मर गया हो, तो भाई उनको भी आपको मिलने वाला है। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद में आपको ये 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। एग्जाम डेट की हम बात करें तो भाई इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है इस बार कि ऐसे तो करने में तो आपका जो हरियाणा पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें भी आपको 27 मार्च या शायद 27 अप्रैल, होली कब की थी, मार्च में थी आई थिंक, तो 27 मार्च उसमें आपको डेट दे रखी थी, लेकिन एग्जाम वगैरह कुछ भी कंडक्ट नहीं करवाया गया था। तो यहाँ पर भी ऐसी उम्मीद कम है, बट फिर भी आप तैयारी आप 1 अगस्त 2021 को मान के ही कीजिए। क्या पता एसएससी भाई इस बार टाइम पे एग्जाम को कंडक्ट करवा ले। तो भाई ये तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। और इसके साथ ही आप एक टारगेट भी रखिएगा, कम से कम ज़्यादा भी नहीं ना। देखिए भाई पोस्ट ज़्यादा है नहीं, और आजकल आपको पता है कंपटीशन का ज़माना है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो आपको सिर्फ सबसे पहले तो आपका एम एक होना चाहिए कि मुझे इतने नंबर तो कम से कम लेके आने हैं। तो आप कम से कम ये टारगेट रखिए, 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कोशिश कीजिएगा, मतलब अपना टारगेट बनाइएगा 80 प्लस करने की। वैसे 80 प्लस मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, लेकिन फिर भी आपको यही टारगेट रखना चाहिए अगर सिलेक्शन 100% आपको लेना है तो। भाई टारगेट तो यही रखिए, कोई 10-5 नंबर कम आते हैं तो वो कोई बात नहीं है, बट टारगेट आप 80 प्लस लेके ही चलिए कि भाई मुझे 80 प्लस लेके नंबर आने हैं, और उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है। तो भाई ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।